आरक्षण के साथ चुनाव होगा और इसके लिए सरकार रास्ता निकालेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट के एक फैसले ने राजनीतिक तापमान को काफी यूपी में बढ़ा दिया है नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर। जो कोर्ट ने कहा है, सरकार किस हद तक उसे सहमत है या असहमत है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से सहमत और असहमत होने के बारे में सरकार के नाते मैं बोलूं, यह कहीं मर्यादित नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन करने का काम जारी है। सरकार उच्च स्तर पर बैठक करेगी और बैठक करके जो भी निर्णय होगा अधिकृत रूप से उससे आपको सबको अवगत कराने का काम किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वह शून्य अवस्था में चुनाव कराने के पक्षधर नहीं है। हम तो चूंकि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, हम समय से चुनाव कराने के पक्षधर थे। तो चुनाव अगर कोई भी देरी होगी तो आप पिछड़ों के अधिकारों को पिछड़ों को देते हुए आगे बढ़ने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं उनका जो संकल्प भाव है उसके अनुसार। आरक्षण के पक्ष में आप हैं कि मिलना चाहिए? तौर से बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हमने कहीं चुनाव नहीं कराए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह पंचायतों के चुनाव रहे हों, तो उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में भी उस प्रक्रिया का। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये तो सरकार की मिली भगत से ऐसा हुआ है, सीधा आरोप है उनका। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं जो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन, चाहे वह सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, जाति विशेष के पोषक रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग की बात, वो अनुसूचित वर्ग की बात, वह सबके साथ सबके विकास की बात करना, उसके हिसाब से काम करना, वह न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा करेगी, सम्मान करेगी। और नगरीय निकाय चुनाव में भी मैंने स्पष्ट किया है कि हमें जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हम परामर्श के पश्चात वो अपनाएंगे, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए हम नगरीय निकाय चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। आपके कुछ सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके जब जाने की जरूरत होगी। मैंने कहा विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था करने का होगा तो हम उसके स्तर पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तब सरकार भी जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय तो न किए हैं न होने पाएगा, यह जरूर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और विपक्ष जो राजनीति कर रही कुछ घंटे के लिए, उनकी राजनीति की हवा कुछ घंटे बाद। अंतिम सवाल की विपक्ष की बात आपने की तो विपक्ष ने कहा है कि जितने ओबीसी लीडर बीजेपी के हैं उनके मुंह पे तो अब ताले लग गए हैं, 60% लोगों के हक को मार दिया गया। मैं खुलेआम बोल रहा हूं और खुलेआम बोला हूं और पूरा पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और पिछड़ा वर्ग ही क्या, अनुसूचित वर्ग हो चाहे सामान्य वर्ग हो चाहे मातृशक्ति हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है और आगे भी बजेगा। मैंने कहा विपक्ष को कुछ देर के लिए जरूर उनको सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाने का मौका मिल गया होगा, लेकिन उस मौके के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार ही जिम्मेदार हैं, वह भी सामने लाएंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो संदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इस विषय पर जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय है ओबीसी आरक्षण को लेकर, हालांकि सरकार ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव आगे जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पहले मूल्यांकन होगा, सर्वे होगा और उसके बाद ही चुनाव होगा, जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन विपक्ष इस वक्त लगातार हमले कर रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने के नाम पे खाली एक जाति विशेष की राजनीति करी हो, उन्हें तो बोलने का अधिकार ही नहीं। राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि हम ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए हम जो है आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद ही चुनाव होंगे, चुनाव उससे पहले नहीं होंगे। और अगर आवश्यक हुआ तो सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है कानूनी पहलू पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकती है। यह भी स्पष्ट हो चुका है। मेरा इतना कहना है कि माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार के दिल में इस देश का गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ा बसता है। विपक्ष ने समाज के जिन वर्गों का केवल शोषण किया है
उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मान्यता गले से लगाया है, सम्मानित किया है और सशक्त किया है। ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल भाजपा में मिला है, किसी सरकार ने नहीं दिया है। ठीक है, आज समाज में पिछड़ों का उत्थान है और कुछ लोगों के लिए तो पिता पुत्र और परिवार का उत्थान होता है, ये आपने सबने देखा है। तो उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार की चिंता करी है। आलोक जी, अब से कुछ देर पहले कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये आपकी प्लानिंग है और ऐसे में चुनाव देरी से होंगे, आप प्रशासक नियुक्त करेंगे और प्रशासक नियुक्त करने के बाद आप अपने मनमाने तरीके से जो कुछ करना चाहेंगे निकायों में वो आप कर लेंगे। ये बड़ा आरोप है। देखिए, हताशा और निराशा में समाजवादी पार्टी जी रही है क्योंकि उनके नेता की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उसी की वजह से उनको 4 आम चुनाव, 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव में मूक खानी पड़ी है। तो वह इस तरह के अनर्गल प्रलाप कुछ भी कर सकते हैं। हमको जनता का मैंडेट है, जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया, इसीलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल एक अच्छा काम करके एक ईमानदार सरकार के रूप में लाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो या पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकारी हो, सबको जनता के हित में काम करना होता है और उसी के तहत सरकार चल रही है। तो कोई अधिकारी काम करे या कोई मंत्री काम करे, सब जो है सरकार की नीति के अंदर काम करे। आलोक जी, हमारी सहयोगी पूजा आपसे सवाल करना चाहती हैं। पूजा। आलोक जी, यहाँ पर ये समझना चाह रहे थे, जो पहले सर्वे हुआ वो सर्वे भी आप ही ने कराया, अब जो सर्वे आप कराएंगे वो सर्वे भी आप ही कराएंगे। अपनी बोई हुई खेती को खुद अगर आप काट रहे हैं तो यहाँ पर विपक्ष पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? ये जो सर्वे था वो 2017 में अखिलेश यादव की सरकार का, और अब जो सर्वे बनेगा उसका एक आयोग बनेगा। सरकार नहीं करेगी काम, वो आयोग उसको निर्णय लेगा। आयोग का स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होगा और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके आधार पर वह आयोग अपना निर्णय लेकर के सरकार को देगा। लेकिन आलोक जी, आपने 2017 का जिक्र किया, उस दौरान अगर हम देखें तो अनुपात के आधार पर आरक्षण का मूल्यांकन करने की बात कही गई थी, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम करती है। हमने सभी वर्गों को उचित नेतृत्व दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है और उसी आधार पर हम काम करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा, ऐसा साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है यूपी सरकार, ये भी लगभग तय है अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रिपल टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या है ट्रिपल टेस्ट? ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य आयोग का गठन होगा, आर्थिक सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट पेश करनी होगी, आयोग ये बताएगा कि ओबीसी आरक्षण की जरूरत है या नहीं। तो राज्य आयोग के गठन की बात यहां पर स्पष्ट तौर पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि आयोग का गठन होगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।